नाज़रीन, इस वक्त हिज़्बुल्लाह के शदीद तर हमलों की तफसीलात सामने आ रही हैं। एक तरफ इसराइल ने कल ऑल आउट वॉर की धमकी दी और कहा कि हम लेबनान को इन्वेड करने जा रहे हैं, और आज हिज़्बुल्लाह ने पहले से भी ज़्यादा हमले इसराइल पर शुरू कर दिए हैं। और इस वक्त इसराइल को जो सबसे बड़ी परेशानी नाज़रीन लाहक है वो ये है कि जगह जगह पर आग लगी हुई है। कई एक बेसिस, कई एक हेडक्वार्टर्स, उनके शहर, उनकी सेटलमेंट्स, बहुत बड़े बड़े जंगलात जिसमें उनके मिलिट्री ठिकाने हैं नाज़रीन, वो आग का जलकर राख बन चुके हैं। ये बहुत बड़े एरियाज हैं और बताया जा रहा है कि जो लेबनान से इससे पहले जंगें हुई हैं, 2006 में हुई हैं, उससे पहले किसी जंग में इसराइल का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना हिज़्बुल्लाह ने एक ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर करने से पहले कर दिया है। ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त इसराइल के लिए बना हुआ है। इस वक्त उनके जो मेन एरियाज हैं वो क्लोज हो चुके हैं, और खासकर नाज़रीन जो एक और प्रॉब्लम आ रही है, जो ब्रिजेस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। किसी भी जंग में ये आप देखते हैं कि ब्रिजेस को, पावर स्टेशंस को, एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया जाता है। जब ब्रिजेस को आप निशाना बनाते हैं, उसको तबाह करते हैं, तो ब्रिज एक दिन में तो बन नहीं सकता, ना 10 दिनों में बन सकता है, तो आपका वो पूरा सप्लाई लाइन जो है वो पूरी तबाह हो जाती है। तो इस वक्त हिज़्बुल्लाह वो काम कर रही है, यानी उनके जो मेन एरियाज को कनेक्ट करने वाले ब्रिजेस हैं उनको नाज़रीन वो निशाना बना रही है। तो इससे इसराइल को बहुत परेशानी लाहक है, और इसराइल अब ये कह रहा है कि भाई अभी तो मुकम्मल जंग शुरू नहीं हुई और हिज़्बुल्लाह वो नुकसान कर रही है जो कि मुकम्मल जंग के अंदर होता है। तो जब मुकम्मल जंग होगी तो फिर हिज़्बुल्लाह क्या कुछ करेगी। और इसी के साथ नाज़रीन इजिप्ट के बॉर्डर पर बहुत बड़ा वाकया पेश आया है। इजिप्ट के बॉर्डर के ऊपर जो इसराइली बेस है वहां पर अटैक हुआ है और वहां पर इसराइली फौजियों की कैजुअलिटीज हुई हैं। अब ये अटैक क्या मिस्र से हुआ है, क्योंकि मैं मिस्र के हवाले से आपको बताऊं, वहां पर जंगजू कबीले, तंजीमें, लोग वो इस वक्त तैयार बैठे हैं और इससे पहले एक दो कार्रवाइयां वो कर भी चुके हैं। लेकिन चूंकि सूरत हाल इस तरह की बनी हुई थी कि थोड़ा सा वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे थे, लेकिन वहां पर तैयारी मुकम्मल है। तो अभी ये मिस्र के बॉर्डर पर एक बड़ा वाकया हो गया है। तो क्या ये मिस्र वाली साइड से अटैक हुआ है या कहीं और से अटैक हुआ है? इराक की जानब से हमले किए गए हैं, वो भी आपको शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ जाएंगी आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बहुत बड़े लेवल के ऊपर, यानी बड़ी इंटेंस, बड़ी शदीद, बड़ी वायलेंट वॉर जो है इस वक्त लेबनान और इसराइल के दरमियान जारी है। जो हिज़्बुल्लाह हमले किए हुए आयरन डोम तक को नहीं छोड़ा जा, आयरन डोम को बरह रास्त निशाना बनाया जा रहा है। वो आयरन डोम जो उनके लिए आयरन शील्ड का काम करता है, जो उनकी प्रोटेक्शन का जामिन है, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक्स किए जा रहे हैं। और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हिज़्बुल्लाह इज मेकिंग हिस्ट्री बाय अटैकिंग आयरन डोम विदाउट एयरफोर्स। एयरफोर्स होने के बावजूद, उसके बगैर जो है वो, अभी उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी कर दी है। इससे 2-3 बार पहले हिज़्बुल्लाह ने यह क्लेम किया कि हमने आयरन डोम को निशाना बनाया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया, मतलब उस वाली साइड से, वेस्ट वाली साइड से, और इसराइल ने उसकी तस्दीक नहीं की। आज पहली बार जो है वो हिज़्बुल्लाह की जानिब से बाकायदा वीडियो जारी कर दी गई है। तो वो एक तारीखी एक अटैक है जो हिज़्बुल्लाह की जानिब से अमल में लाया गया है। बाकायदा हिज़्बुल्लाह का प्लेटफॉर्म जहां पर वो बैटरीज नस्ब हैं, वो जो रॉकेट लॉन्चर्स जहां पर नस्ब हैं, जहां से एंटी मिसाइल फायर होता है, उसको बरह रास्त निशाना बनाया गया है। बहुत कामयाब तरीन ये हमला है। तो इस तरह के कई एक हमले इस वक्त जारी हैं, और जितनी इंटेंस वॉर आप इमेजिन कर सकते हैं वो इस वक्त जारी है। नहारिया को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर धमाके, हाइफा में, ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं वहाँ तक हिज़्बुल्लाह के मिसाइल जो हैं वो पहुँच रहे हैं। अभी नाज़रीन अगर हम ताज़ा तफसीलात आपके सामने रखें तो जो अभी नाज़रीन सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा मसला उनके लिए आग का बना हुआ है, जो जगह जगह पर आग लगी हुई है। ज़रा इसराइली मीडिया की जुबानी देखिए। द डैमेज कॉज्ड बाय फायर्स इन द नॉर्थ इज ट्वाइस एज ग्रेट एज द डैमेज कॉज्ड बाय फायर्स इन द सेकेंड लेबनान वॉर 2006। जो 2006 में आग लगने से जो नुकसान हुआ था, ये अभी तक जो नुकसान हो चुका है ये उससे भी दुगना है। 2006 में इतनी ब्रूटल तरीन वॉर हुई थी लेबनान और इसराइल की, ब्रूटल तरीन वॉर। वो कह रहे हैं कि अभी तक जितना हिज़्बुल्लाह ने नुकसान कर दिया वो 2006 की जंग से भी दुगना है। सो फार 14,000 डुनम्स हैव बीन बर्न्ड एंड दिस वाज बिफोर द फुल वॉर विद हिज़्बुल्लाह बिगन। अब ये डुनम जो है ना नाज़रीन, ये उनका एक पैमाना है ज़मीन को मैयर करने का। जैसा कि यहाँ पर नाज़रीन एकड़ मशहूर है कि ये 1 एकड़ हो गया, ये 2 एकड़ कैनाल हो गई, तो इसी तरह से वहाँ पर डुनम्स ये उनका एक अपना पैमाना है ज़मीन को मैयर का, बहुत बड़ा ये एरिया।
14,000 डुनम्स जो हैं वो कह रहे हैं कि बर्न्ड हो चुके हैं, वो राख का ढेर बन चुके हैं। एंड अभी तक तो फुल स्केल वॉर विद हिजबुल्लाह शुरू भी नहीं हुई है, और उससे पहले ये इतना बड़ा जो है नुकसान हो चुका है। और इन्हीं जंगलात, इन्हीं एरियाज के अंदर उनके मिलिट्री ठिकाने थे, उनके कैंप्स थे, आर्मी पोजीशंस थी, बहुत सारा असला स्टोरेज वहां पर किया हुआ था इन जंगलात के अंदर, और वो सारा जल कर राख हो गया। ये जो अभी नेतन्याहू ने जाकर दौरा किया ना, और बेनी गांट्स भी गया है, बाकी भी गए हैं, ये इसी वजह से गए हैं। ये बहुत बड़ा इस वक्त वाकयात वहां पर पेश आ रहे हैं, बहुत बड़े इवेंट्स वहां पर हो रहे हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट नाज़रीन ये आग का लगना है। यानी आग जब लगती है जंगलात के जंगलात में, तो आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? और ये तो मुसलसल एक सिलसिला चल निकला है। यानी इतने लीथल हथियार उन्होंने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए कि जहां पर उनका मिसाइल गिर रहा है वहां पर आग लग रही। इसीलिए नेतन्याहू की वहां पर दौड़ें लगी हैं और कहा जी हम जी ऑल आउट वॉर जो है वो करने जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ मैंने आपके सामने रखी। फिर हुरफीश एरिया है ना जी, यहाँ पर अब तक का एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और 50 के करीब कैजुअलिटीज़ हुई हैं। सिर्फ एक हमले में हिजबुल्लाह के 50 के करीब इसराइली फौजियों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं। 20 के करीब इसराइली जो मीडिया है वो खुद तस्लीम भी कर रहा है। मैं ज़रा आपके सामने इसके सबूत रखने जा रहा हूँ। बहुत बड़ा वाकया इसको कहा जा रहा है, बहुत कामयाब अटैक इसको हिजबुल्लाह का करार दिया जा रहा है। इसराइली मीडिया 2 डेड इन हुरफीश एंड मोर देन 20 इंजर्ड, 5 ऑफ देम होपलेस। 20 को वो खुद मान रहा है, जिसमें से 2 मारे गए हैं और 5 होपलेस इंजरीज हैं। अच्छा, हिजबुल्लाह वी बॉम्ब द डिप्लॉयमेंट ऑफ इसराइली एनिमी सोल्जर्स इन द हुरफीश बराम एंड अचीव्ड डायरेक्ट हिट्स। हिजबुल्लाह इसको कंफर्म कर रही है। हिजबुल्लाह हैज डायरेक्टली स्ट्रक आईडीएफ बैरक्स इन हुरफीश leading to casualties and ambulances are currently on their way. Israeli sources are reporting that a Hezbollah loitering drone struck the base. एक बेस को निशाना बनाया है जहां पर उनके जो लीडरशिप है और उनके सोल्जर्स हैं उनको हलाक किया गया और ज़ख्मी किया गया है इसराइली आर्मी। अच्छा, ये आप जहन में रखें, ये जो बेसिस के ऊपर अटैक है ना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल अटैक होता है, क्योंकि एक तो ओवरऑल एयर डिफेंस है जो आपके बॉर्डर से अगर कोई प्रोजेक्टाइल अंदर आ रहा है तो उसको काउंटर कर रहा है। एक तो वो ओवरऑल एयर डिफेंस है। हर इंपॉर्टेंट मिलिट्री टारगेट जो होता है, जो बेसेस होती हैं, खासकर हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहां पर अलग से एयर डिफेंस नस्ब होता है। उस खास उस एरिया को, उस टेरिटरी को, उस बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से एयर डिफेंस नस्ब किया जाता है। तो वो कई एक लेयर से गुजर कर जाता है हिजबुल्लाह का ये प्रोजेक्टाइल, अगर वो बेस को जाकर कामयाबी सेट कर रहा है। और इतनी कामयाबी कि उनके 50 के करीब एक ही बेस के अंदर कैजुअलिटीज होंगी। आप अंदाजा लगाइए, इससे बड़ी जंग और इससे बड़ी कामयाबी, इससे बड़े हमले हिजबुल्लाह किसे और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और क्या किसी और में ये सलाहियत है या किसी और में ये इंटेंशन है कि वो ये कर सकती है? एक बेस में 50 की कैजुअलिटीज करना, कामयाबी से जाकर अटैक करना। Israeli army in a statement, a launch operation was identified from Lebanese territories towards Hurfish and no warning was issued. यानी कि ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की जानिब से कि ना कोई वार्निंग, ना कोई सायरन, ना कोई प्रियर जो एक दी जाती है कि आप ज़रा अपना बचाव कर लें, कुछ भी नहीं। मिसाइल, रॉकेट्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, डायरेक्ट जाकर टकरा रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, वहां पर हलाकतें हो रही हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन इसराइल अबाउट व्हाई द ड्रोन्स वर नॉट डिटेक्टेड बिफोर दे एक्सप्लोडेड एंड द सायरन्स वर नॉट साउंडेड। यानी इस वक्त चीखो पुकार है उनकी, वो कह रहे हैं कि सायरन्स क्यों नहीं बजे, एयर डिफेंस ने क्यों उसको नाकाम नहीं बनाया? और ये ड्रोन्स, ये कौन से ड्रोन्स है, ये कहां से आए हैं? हिजबुल्लाह में कौन से साइंसदान पैदा हो गए हैं जो इसराइल के, देखें इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो कहां से बनकर आ रही है? वो हार्वर्ड से बनकर आ रही है, वो ऑक्सफोर्ड से, दुनिया की जो यानी वेस्ट की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वही दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से बनकर दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वहाँ से बनकर आ रही है इसराइल के लिए। सही है ना? इन्हीं के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यूरोप की यूनिवर्सिटी से, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ दुनिया की जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी बन रही है वो सबसे पहले इनके पास पहुँच रही है। तो उनसे कौन लड़ रही है? हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह क्या है? उनके कौन से यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुआहदे हैं? तो वो उनकी इस बात के ऊपर चीखो पुकार है कि हमने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किए और वहाँ से हमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आई, वो हमने इस्तेमाल की। ये हिजबुल्लाह क्या है? इनके कौन से ड्रोन हैं? ये कहाँ से बनकर आए हैं जो ऐसे अटैक करी जा रहे हैं कि ना हमारा एयर डिफेंस, ना कोई सायरन, कुछ भी नहीं। और वो कामयाबी के साथ आकर ना सिर्फ मटीरियल लॉसेस कर रहे हैं बल्कि जानी नुकसान अब हर एक हमले में होना शुरू हो गया। हर हमले में जानी नुकसान होना शुरू हो गया है। ये चीखें हैं इसराइल की। फिर इसराइली मीडिया, एडिशनल मिसाइल्स लैंडेड इन हुरफीश विदाउट प्रियर वार्निंग्स।
एक साल्वो उन्होंने फायर किया ड्रोन्स, फिर एडिशनल मिसाइल जो हैं वो भी आकर लैंड किए हैं। तो ये हुरफीश के एरिया में सबसे बड़ा वाकया है। 22-23 के करीब तो वो खुद मान रहा है, इसराइली मीडिया खुद मान रहा है कि इतनी हमारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, और टोटल जो मुख्तलिफ सोर्सेज से इधर उधर अल-मायदीन वगैरह रिपोर्ट कर रहे हैं 50 के करीब कैजुअलिटीज़ इस एक वाक़ये में हो चुकी हैं, और बाकी हमले तो इससे अलग हैं। अच्छा, अगला नाज़रीन जो गैर मामूली वाक़या पेश आया वो नहारिया में है। नहारिया यानी तिल अवीव से ऊपर हाइफा, हाइफा से ऊपर नहारिया, ये बड़े प्राइम बड़े इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। इसराइली इलीट क्लास यहाँ पर आबाद है, और नहारिया में नाज़रीन अब तसलसल के साथ हिजबुल्लाह के रॉकेट्स पहुँचना शुरू हो गए हैं, और वहाँ पर धमाके सुने जा रहे हैं। इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इनिशियल रिपोर्ट ऑफ इंटरसेप्शन ऑफ टारगेट इन नहारिया। इनिशियल इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नहारिया में धमाके हुए हैं और वहाँ पर निशाना बनाया गया है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन जो सदरन इसराइल है, जो इजिप्ट का बॉर्डर है, जो निजीव का इलाका है, निजीव एक बहुत बड़ा इलाका है, ये बेसिकली ये डेजर्ट है, ये सहरा है, वहाँ पर इनकी बेस है, बड़ी इंपॉर्टेंट बेस है। वहाँ पर नाज़रीन एक वाक़या हुआ है, वहाँ पर अटैक किया गया है और उसमें इसराइली फ़ौज का जानी नुकसान हुआ है। अब ज़रा इसराइली मीडिया की ज़ुबानी देखिए, एन एक्सेप्शनल एक्सीडेंट इन द साउथ, 2 वाउंडेड इन सीरियस कंडीशंस। इसराइली मीडिया इसको क्या बता रहा है? एक्सेप्शनल इंसिडेंट, एक्सेप्शनल, यानी ये इंतहाई गैर मामूली है, ये सरप्राइजिंग है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। ये वो चीज़ है जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, यानी हिजबुल्लाह अटैक कर रही है, चलें जी हिजबुल्लाह के हमले यहाँ तक पहुँच रहे हैं, यहाँ अटैक हो गया, यहाँ हेडक्वार्टर बेस, ये तो वो बॉर्डर है जो खुला ही नहीं है, जो कि यहाँ ये फ्रंट तो हमारे खिलाफ खुला ही नहीं है, ये तो हमारे भाई मिस्र यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनसे हमने मुआहदा किया हुआ है, ठीक है। तो ये फ्रंट हमारे लिए नहीं है, ना जॉर्डन का फ्रंट है, ये तो हमारे लिए भाई भाई हैं। तो यहाँ से अटैक होना ये उनके लिए एक्सेप्शनल है, तो इसलिए वो इसको बहुत गैर मामूली तौर पर देख रहे हैं, और फिर जानी नुकसान होना है इसराइली फौज का। 2 वाउंडेड आर इन अ सीरियस कंडीशन एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सेप्शनल एक्सीडेंट एट द तसलीम बेस इन द निजीव के तसलीम बेस है, वहाँ पर ये अटैक हुआ है, और यहाँ पर इसराइली फ़ौज की कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो अब आप देखेंगे कि जो मैं आपको बता रहा था कि मिस्र वाली साइड से ना मिस्र और इवन जॉर्डन वाली साइड से जो जंगजू तंजीमें हैं और जो जंगजू कबीले और वो सारे लोग हैं, वो इस वक्त पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं, देखें आसान फैसले तो नहीं हैं। अगर मिस्र के साथ जंग छिड़ेगी तो क्या मिस्री पीपल वो सफ़र नहीं करेंगे? उनको भी कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी, जैसे लेबनान के लोग दे रहे हैं। जानी नुकसान भी होगा, माली नुकसान भी होगा। जब जंग लगती है तो आप कई दहाइयाँ पीछे चले जाते हैं, और आज की जंग ये क्या रुख इख्तियार करेगी आपको नहीं पता, ये कब बंद होगी, नहीं बंद होगी, यहाँ से आलमी जंग छिड़ जाए आपको नहीं पता। तो कोई आसान फैसले नहीं हैं, आसान। एक तरफ गज़ा में होने वाली ये शहादतें, ये तकलीफ़, ये खून के आंसू, यानी उसके ऊपर एक लम्हा भी इंतज़ार नहीं किया जा सकता, एक लम्हा भी सुकून चैन नहीं है जो तकलीफ़ और दर्द वहाँ से देखने को मिल रहा है। तो मुश्किल फ़ैसला है कि रिस्ट्रेंड भी तो नहीं कर सकते जो कुछ गज़ा रफ़ा के हालात हैं, लेकिन इधर वाली साइड पे देखते हैं कि मिस्र, जॉर्डन, फिर इन मुल्कों का क्या होगा, लेबनान, शाम, जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, कई दहाइयों से इनके लोग भुगत रहे हैं, भूख, फाके, जंगें, अफलास, सारा कुछ भुगत रहे हैं। तो मुश्किल फ़ैसले हैं, लेकिन जब ये फिरौनी ताकत, ये इब्लीसी ताकत नहीं रुकेगी किसी भी हद तक, मतलब तमाम चीज़ें बेसूद हो जाएंगी, जो कि ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, बिल्कुल हम एज के ऊपर खड़े हुए हैं। और ये जॉर्डन और मिस्र के जंगजू कबीले तंजीमें सिर्फ ये देख रही हैं कि उनकी हुकूमत क्या कोई एक्शन ले रही है या नहीं, कोई नेशनल आर्मी कोई एक्शन ले रही है नहीं, तो बस थोड़ा सा उनकी जानब से इंतजार किया जा रहा है। लेकिन बहुत जल्द वो सूरत हाल आने वाली, क्योंकि इब्लीसी ताकत तो नहीं रुक रही, वो तो कह रही है हम महीनों और सालों जंग चलाएंगे। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जॉर्डन से ये कबीले और तंजीमें जो हैं आपको जंग में नजर आएंगी, वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है। और इस तरह के वाक़यात जो बॉर्डर एरियाज में होना शुरू हो गए हैं कि उनकी बेसेस अंडर अटैक्स आ गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और गैर मामूली जो अटैक किया गया है ये ऑफिसर्स के ऊपर किया गया है। अब ये फिनोमेना पिछले 15 दिनों से हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इसराइली ऑफिसर्स स्टेशन हैं, जहाँ पर वो डिप्लॉयड हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस बता रही है द अटैक टारगेटेड द लोकेशंस वेयर द एनिमीज ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स वर स्टेशन्ड, डायरेक्टली हिटिंग देम एंड लीविंग देम डेड एंड वाउंडेड। ऑफिसर्स और सोल्जर्स को निशाना बनाया और डायरेक्टली कामयाबी के साथ हमने उनको हिट किया और उनको मारा और ज़ख्मी किया। ये एक ज़बरदस्त तरीन अटैक किया गया है।
फिर आप देखिए हिजबुल्लाह सक्सेसफुली टारगेटिंग एंड टेकिंग आउट आयरन डोम प्लेटफॉर्म्स इन इसराइल। अब ये बहुत गैर मामूली अटैक है जिसका इसराइली मीडिया खुद तस्लीम कर रहा है और उसकी बाकायदा वीडियो भी आ चुकी है, वो फुटेज भी आ चुकी है। चूंकि हिजबुल्लाह के पास अब वो ड्रोन्स आ चुके हैं जो रशियन और चाइनीज और वो सारे हैं जिससे बाकायदा वीडियो भी बनती है, वो फुटेज भी, ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, इससे पहले हिजबुल्लाह ने ये इस्तेमाल नहीं कर रही थी। तो वो फुटेज भी बनती है जो पीछे रिकॉर्ड हो रही थी, जब तक कि वो जाकर हिट नहीं हो जाता, एक्सप्लोड नहीं हो जाता, उससे पहले पर वो सारी फुटेज बन रही होती है। और फिर ये ड्रोन जो हैं ये रॉकेट आर्म्ड भी हैं कि जब ये टारगेट के करीब जाते हैं तो इनमें से, इन ड्रोन्स में से एक रॉकेट लॉन्च हो जाता है। तो ये जदीद टेक्नोलॉजी, उसके जरिए हमें सारे सबूत मिल रहे हैं कि पहले सिर्फ हिजबुल्लाह जुबानी बयान जारी करती थी, अब वो साथ साथ वीडियोस भी जारी कर रही है। तो आयरन डोम की वीडियो भी जारी की गई है। ये एक्सेप्शनल है, ये हिस्टोरिक है, ये इस बात की दलील है कि इसराइल जो अपनी सुपीरियरिटी ऑफ वेपन्स के ऊपर कायम था, अब वो सुपीरियरिटी ऑफ वेपन्स जो है वो खत्म हो चुकी है और फलस्तीन के इत्तेहादी सुपीरियर हो रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। तो अब ये कब्जा जो है वो कायम नहीं रह सकता है। अच्छा, फिर आप देखिए मिसाइल साल्वो फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स द ऑक्युपाइड सीरियन गुलान हाइट्स के ऊपर जो है वो अटैक किया गया है। फिर नाज़रीन किर्यात शमूना में बहुत बड़े अटैक्स इस वक्त किए जा रहे हैं। किर्यात शमूना, शिबा फार्म, ये सारे वो इलाके हैं जो लेबनान के हैं और जब पिछली वॉर हुई थी तो ये इलाके जो हैं यहाँ पर मतलब सीज फायर हो गया लेकिन इसराइली फौज का विड्रॉल नहीं हुआ, तो ये लेबनान के इलाके हैं। और इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है किर्यात शमूना इज रिसीविंग एन एडिशनल ब्लो बाय रिड्यूसिंग हेल्थ फंड सर्विसेज एंड क्लोजिंग इट्स बैरक्स। ये सूरत हाल है वहां पर। द हाउस इन किर्यात शमूना विच वाज हिट बाय एंटी टैंक मिसाइल फायर्ड फ्रॉम लेबनान कॉट फायर। यार मुझे बताइए ये कौन से एंटी टैंक मिसाइल हैं जो एक फायर होता है, सिर्फ एक एंटी टैंक मिसाइल, और वो घर से जाकर टकराता है और घर में आग लग जाती है। ये कौन से एंटी टैंक मिसाइल हैं, ये कहां से बने हैं? ये मतलब शदीद तरीन परेशानी है इसराइल में और वाशिंगटन में कि ये वेस्ट के अंदर जो इसराइल के इत्तेहादी हैं वो इस सूरत हाल को देख रहे हैं, हिजबुल्लाह की इस पावर को देख रहे हैं कि एंटी टैंक मिसाइल एक फायर हो रहा है, पूरा का पूरा घर आग में जल गया है। ये कमाल है नाज़रीन, ये मिलिटरीली अनबिलीवेबल सलाहियतें हैं जो हिजबुल्लाह ने हासिल कर ली हैं। फिर इसराइली मीडिया किर्यात शमूना वाज अ टेक्टिकल प्रॉब्लम एंड टर्न्ड अगेंस्ट अस एंड बिकेम अ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि अब हिजबुल्लाह जो है वो हमारे खिलाफ स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम बन चुकी है। यानी स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम वो होती है जो आपके वजूद को खतरा हो, अब हिजबुल्लाह उस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। इस जंग के बाद जो उसने मुजाहरा कर दिखाया इस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। फिर आप देखिए इनिशियल रिपोर्ट ऑफ डायरेक्ट हिट इन किर्यात शमूना विदाउट वार्निंग्स। फिर इसके अलावा जो बाकी हमले हैं, वी टारगेटेड विद असॉल्ट अटैक द प्लेस ऑफ सेटलमेंट एंड पोजिशनिंग ऑफ एनिमी सोल्जर्स इन द अल बगदादी साइट एंड वी अचीव्ड कंफर्म्ड कैजुअलिटीज। एक और इसराइली साइट के ऊपर हमला हुआ है, कंफर्म्ड कैजुअलिटी, इसराइली फौज की वहां पर नुकसान हुआ है। जहां जहां पर अटैक्स हो रहे हैं, जहां जहां पर मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, वहां पर इनका जानी नुकसान हो रहा है। Our fighters launched an air attack with a swarm of assault marches on a newly created gathering of south of Al-Qush colony। एक और कॉलोनी के ऊपर swarm of drones है वो फायर किया गया। फिर इसराइली मीडिया, the Israeli army is playing the game that Hezbollah wants it to play। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। अच्छा, मैं आपको बताऊं जल्दी कि कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि ये हिजबुल्लाह की एक बाकायदा स्ट्रेटजी है और हिजबुल्लाह तैयार बैठी है कि इसराइल किसी तरह लेबनान के ऊपर अटैक करे। ये इसराइल के खात्मे की एक स्ट्रेटजी है। वो किस तरह से, उनके नज़दीक कैलकुलेशन ये थी कि अगर इसराइल जंग नहीं रोकेगा तो हमास पहले फेज के अंदर, जंग के पहले फेज के अंदर हमास इसराइली फौज को जितना नुकसान हो सकती है वो पहुंचाएगी। लेकिन हमास ने उससे भी ज्यादा एक्सेप्शनली वर्क किया, वो अभी तक स्टैंड कर रही है और नुकसान भी पहुंचा रही है। वगरना कैलकुलेशन ये थी कि मतलब नुकसान वो बहुत ज्यादा पहुंचाएगी, कितना स्टैंड कर सकेगी ये कैलकुलेटेड नहीं था। लेकिन ये जरूर था कि पहले फेज के अंदर हमास नुकसान पहुंचाएगी, फिर जो रही सही कसर होगी अगले फेज में हिजबुल्लाह डायरेक्ट वॉर में उतरेगी और ये इसराइल का खात्मा करेगी। तो पहला फेज कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। अब ये दूसरा फेज है। देखें, अगर हिजबुल्लाह के फाइटर्स इसराइल में दाखिल होंगे तो वो मिलिट्री स्ट्रेटजी के ऊपर सही नहीं है। देखिए, उनके पास फिजाइया नहीं है, तो इसराइली फिजाइया आकर बड़ी आसानी के साथ उनको हिट करेगी। तो जब इसराइली फौज लेबनान में जाएगी तो वहां पर उनके ये असल उनकी मिस्टेक होगी। तो हिजबुल्लाह इसके लिए तैयार बैठी है। अच्छा, अगर इसराइल अटैक नहीं करता तो हिजबुल्लाह अपने हमले बढ़ाती चली जाएगी और उसके नतीजे में रोजाना 100, 50, 70 इसराइली फौजी मरते रहेंगे और मटीरियल डैमेज जो नुकसान है वो अलग से, इकोनॉमिक लॉस सारा वो होता रहेगा। ठीक है, आगे फिर तेल अवीव तक वो पहुंचेंगे। तो इसराइल घिर चुका है, इसराइल बेसिकली फंस चुका है और
बतौर रियासत कोई भी फ़लस्तीन का इत्तेहादी नहीं आया, वो भी एक स्ट्रैटेजी है। देखिए हिजबुल्लाह के खिलाफ तो अमेरिका आने से रहा, या हमास के खिलाफ, वो तो कोई मुल्क आएगा तो अमेरिका को जवाब मिलेगा। तो इसीलिए किसी मुल्क को भी नहीं बतौर रियासत लाया गया, सिर्फ ये तंजीमें लड़ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है और इसराइल के इत्तेहादियों के पास भी मौका नहीं है कि वो आकर जो है वो अटैक करें और शामिल हो जाएं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाब स्ट्रैटेजी है। हिजबुल्लाह हैज़ लर्नड अ लॉट अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ द इसराइली आर्मी एंड द बॉर्डर्स ऑफ द स्ट्रिप एंड द इसराइली आर्मी इज बीइंग ड्रॉन इनटू द हिजबुल्लाह इक्वेशन। वो कह रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त सलाहियतें जो हैं वो हिजबुल्लाह ने लर्न कर ली हैं। अच्छा, अब ज़रा इनके जो फॉर्मर कमांडर्स हैं उनके ज़रा बयान देखिए। फॉर्मर इसराइली सिक्योरिटी मिनिस्टर कह रहा है, बेन गवर्स वर्ड्स इन द नॉर्थ अबाउट एलिमिनेटिंग हिजबुल्लाह एंड अचीविंग एब्सोल्यूट विक्ट्री आर रेडिकुलस वर्ड्स एंड आर एम्प्टी स्लोगन्स। बेन गवर कह रहा है मिटा दो, गजा की तरह बैरूत को ये कर देंगे। उनके फॉर्मर कमांडर्स कह रहे हैं कि ये एम्प्टी वर्ड्स और एम्प्टी स्लोगन्स हैं। फिर एक सबसे बड़ा इतराफ़ इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, वो कह रहा है द इसराइली आर्मी डजंट वांट टू फाइट अ वॉर इन लेबनान एंड दिस इज़ द रियलिटी। इससे बड़ा इतराफ़ शिकस्त हो नहीं सकता। इसराइल का सबसे इंतहा पसंद शख्स समुद्र को वो ये कह रहा है कि ये रियलिटी है कि हमारी आर्मी लेबनान में नहीं लड़ना चाहती। तो क्यों नहीं लड़ना चाहती, मुझे बताए। वो गजा में भी जंगबंदी क्यों चाहती है, क्योंकि उसको फतह नज़र नहीं आ रही है। तो ये सबसे बड़ा इतराफ़ शिकस्त है। फिर अमेरिकन ऑफिशियल सेड दैट दे आस्क्ड इसराइल नॉट टू एस्केलेट द सिचुएशन नॉर्थ। सबको नजर आ रहा है कि अगर ये हिजबुल्लाह के साथ जंग की इसराइल ने तो इसका क्या होगा। फ्रांस मैक्रोन ने खुद कॉल की है। मैक्रोन इन द कन्वर्सेशन विद नेतन्याहू आल्सो टोल्ड हिम डू नॉट इंगेज इन एस्केलेशन प्रोसेस इन द नॉर्थ एंड द सिचुएशन मस्ट नॉट बी इग्नाइटेड एंड दिस इज द इंटरनेशनल डिमांड। सारे फोन कॉल्स करके कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के साथ जंग ना करना। तो हिजबुल्लाह तैयार बैठी हुई है और ये जंग तो होगी। इसराइल के पास ऑप्शन अब कोई नहीं बचा है। जितना देखिए, या तो वो गजा के ऊपर कब्जा कर लेते हैं ना, तो जब कब्जा नहीं हुआ तो फिर वो फंस गए, या फिर वो सरेंडर करेंगे या फिर ऑल आउट वॉर होगी। और ऑल आउट वॉर के लिए हिजबुल्लाह तैयार बैठी हुई है और ये सारे उनको कह रहे हैं कि ना जंग करें। इसराइल को ये सारे कह रहे हैं ना जंग करो, हिजबुल्लाह से ना लड़ना। उनके अपने फॉर्मर कमांडर्स, उनकी अपनी आर्मी नहीं लड़ना चाहती। इससे आगे बात क्या। फिर फ्रांस से एक और खबर ये है कि उनकी पार्लियामेंट में झंडा लहराया है। एन अदर फ्रेंच लॉ मेकर वेव्स पैलेस्टीनियन फ्लैग इन नेशनल असेंबली। तो ये गैर मामूली चीज़ें हैं जो वहाँ से देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इराक ने जो है वो डेड सी के ऊपर एक वाइटल मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया विद ड्रोन्स। ये इस वक्त के नाज़रीन अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त।